पिता की मौत के अगले दिन डेविड को अचानक एक रहस्यमयी पार्सल मिला। उसे लगा कि शायद कोई बड़ी जायदाद मिली है, पर डिब्बा खोलने पर उसमें से बर्फ का एक पेंगुइन निकला। डेविड को बहुत निराशा हुई। उस बेकार से खिलौने को देखकर उसने उसे एक तरफ फेंक दिया। तभी फोन की घंटी बजी और जैसे ही वो पीछे मुड़ा, वो पेंगुइन अचानक जिंदा हो गया। जब उसने फिर से मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। डेविड हक्का बक्का रह गया। वो अजीब सी आवाज इतनी जानिब जानी क्यों लग रही थी? दरअसल उसके ठीक पीछे एक असली पेंगुइन खड़ा था। पिता ने मरने से पहले उसके लिए एक पालतू जानवर भेजा था। डेविड की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने बड़े प्यार से पेंगुइन को गोद में उठा लिया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, पर काम की जल्दी में डेविड ने फिलहाल पेंगुइन को बाथटब में रख दिया। जैसे ही वो बाहर निकलने लगा, उसका पैर उस लकड़ी के डिब्बे से टकरा गया और उसके पिता की लिखी आखिरी चिट्ठी फिसलकर मेज के नीचे चली गई। उसके जाते ही पेंगुइन ने घर में कोहराम मचा दिया। उसने पहले तो नल खोल दिया और फिर बाथटब में मजे से तैरने लगा। जब शाम को डेविड घर लौटा तो उसने अंटार्कटिका में अपने पिता के पुराने दोस्तों से संपर्क करना चाहा ताकि इसे वापस भेजा जा सके, पर तभी फोन के सिग्नल अचानक चले गए। वो बार बार पेंगुइन को वापस भेजने की बात कर रहा था, पर उसने बाथरूम के उस नजारे पर ध्यान नहीं दिया और फोन के दूसरी तरफ उसकी बातों का बिल्कुल गलत मतलब निकाल लिया गया। इससे पहले कि डेविड अपनी बात पूरी करता, फोन कट गया। तब उसे बाथरूम वाले उस मेहमान की याद आई। बाथरूम में बैठा वो नन्हा सा पेंगुइन। डेविड को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। तभी असली मुजरिम उसके सामने आया। डेविड गुस्से में उसे कोसने लगा। तभी पेंगुइन ने उसे एक बहुत ही गंदा तोहफा दे दिया। रात को डेविड ने फिर से पिता के दोस्तों को फोन किया, पर बात नहीं हो पाई। हार मानकर उसने एनिमल कंट्रोल वालों को बुलाया, पर उन्होंने अपनी किताब देखकर माफी मांग ली। उन्होंने कहा कि वे सिर्फ मरे हुए जानवर उठाते हैं। हर विभाग उसे टालने लगा। इस बात से डेविड को बहुत गुस्सा आया। उसने इंटरनेट पर पेंगुइन पकाने का तरीका ढूंढा, पर जब उसने पेंगुइन का वह मासूम चेहरा देखा तो उसका दिल पिघल गया। उसे अपना बचपन याद आ गया जब उसके पिता हमेशा बाहर रहते थे। उसे पिता की कमी खलती थी, पर अनजाने में वो खुद भी वैसा ही बन गया था। करियर के चक्कर में उसने अपने परिवार को खो दिया था। सारा से उसका तलाक हो चुका था और बच्चे उसी के साथ रहते थे। डेविड को सिर्फ वीकेंड पर उनसे मिलने का थोड़ा वक्त मिलता था, पर वो अक्सर काम की वजह से नहीं जा पाता था। वो बच्चों के करीब जाना चाहता था, पर उसे बात करना नहीं आता था। बेटी के सामने वो सिर्फ बड़ी बातें करता था और बेटे की पसंद का तो उसे पता ही नहीं था। रिश्तों की इस दूरी के बावजूद डेविड अपने करियर में बहुत कामयाब था। उसे लगता था कि कामयाबी ही उसकी पहचान है और इसी से उसकी खाली जिंदगी भरेगी। पर अभी उसके सामने एक मुश्किल थी। कंपनी उसे ग्रीनफील्ड होटल खरीदने को कह रही थी। उस होटल की मालकिन एक बहुत ही जिद्दी बुजुर्ग महिला थी। वो साइन करने को तैयार नहीं थी। ये डेविड के लिए सबसे कठिन प्रोजेक्ट था। वो इसी परेशानी में था कि तभी उसे पिता की मौत की खबर मिली और फिर वो पेंगुइन उसके पास आ गया। अगली सुबह उस छोटे पेंगुइन ने उसे बड़े ही प्यार से जगाने की कोशिश की। डेविड बहुत परेशान हो गया। उसने पेंगुइन को घर से बाहर निकाल दिया, पर वो वहाँ से जाने को तैयार नहीं था। तभी डेविड को पास ही एक फूलदान दिखा। उसे एक तरकीब सूझी। उसने फूलदान का पानी जमीन पर गिरा दिया और पेंगुइन को उस पर फिसलने के लिए छोड़ दिया। उसे लगा कि सब ठीक हो गया, पर जब वो रिसेप्शन के पास से गुजरा तो उसे रोक लिया गया। रिसेप्शन वाले लड़के ने बिना कुछ कहे सीसीटीवी फुटेज चला दी। डेविड उसमें बहुत ही अजीब लग रहा था, जिसे देखकर वो खुद भी परेशान हो गया। जानवर को परेशान करने का इल्जाम न लगे, इसलिए डेविड ने उसे कुछ पैसे देकर चुप कराया। पर जब वो पेंगुइन को कमरे में ले जा रहा था तो पड़ोसी केन ने उसे देख लिया। डेविड ने बात छुपाने की कोशिश की, पर केन को शक हो चुका था। उसी रात जब डेविड बच्चों के लिए बर्थडे गिफ्ट तैयार कर रहा था, तभी घंटी बजी। ये पिता के दोस्त का भेजा हुआ पार्सल था। डेविड ने जल्दी से उसे खोला ताकि वो पेंगुइन को अंदर डाल सके, पर जब वो उसे पकड़ने भागा तो डिब्बे से एक और पेंगुइन निकल आया, फिर दूसरा, और फिर देखते ही देखते डेविड का पूरा घर पेंगुइनों का पार्क बन गया। फ्रिज में, टॉयलेट में और एसी के ऊपर भी पेंगुइन ही पेंगुइन थे। पूरा घर बुरी तरह बिखर चुका था। तभी अचानक उसकी पत्नी सारा और बच्चे वहाँ पहुँच गए। डेविड को घबराया हुआ देखकर बच्चों को लगा कि उनके पापा फिर से गिफ्ट लाना भूल गए हैं, पर जब उन्होंने अंदर देखा, बच्चों की खुशी देखकर डेविड ने अपना गिफ्ट पीछे छुपा लिया। उन सबने मिलकर पेंगुइनों के नाम रखे और उनके साथ खूब मस्ती करने लगे। घर में हंसी खुशी का माहौल था, पर तभी एक बिन बुलाया मेहमान आ पहुंचा। नेट जोन्स वहां आ धमका, साइलेंस साइलेंस। उसने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का हवाला दिया और सारे पेंगुइन ले जाने की बात कही, पर उसकी आंखों में उन मासूम परिंदों के लिए लालच साफ दिख रहा था। बच्चों की खुशी की खातिर डेविड ने उसे वहां से भगा दिया, पर जोन्स इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। छोटे बेटे बिली को शक हुआ तो डेविड ने कहा कि वो पेंगुइन को नहलाने आया था। उसने वादा किया कि कोई भी इन पेंगुइनों को उनसे नहीं छीन पाएगा। जाते वक्त बिली बहुत उदास था। उसने कल फिर आने का वादा किया। बच्चों के साथ वक्त बिताने का मौका पाकर डेविड बहुत खुश था, पर जैसे ही रात हुई डेविड की सारी खुशी काफूर हो गई। पेंगुइनों का शोर पूरे होटल की इमारत में गूंजने लगा। अगली सुबह डेविड की आंख खुली तो वो पेंगुइनों के बीच था। उसकी रात बहुत खराब गुजरी थी। उसने कॉफी पीनी चाहिए, पर पेंगुइनों ने उसे भी खराब कर दिया। तभी उसने देखा कि चार्ली चैपलिन की फिल्में देखकर पेंगुइन बहुत शांत हो जाते हैं। ऑफिस पहुंचकर डेविड ने अपनी असिस्टेंट पिंकी से पेंगुइनों के बारे में जानकारी निकलवाई। उसे पता चला कि वे ठंड में शांत रहते हैं। घर लौटते ही डेविड ने बालकनी के सारे दरवाजे खोल दिए। पेंगुइन का कैप्टन पॉल की खुशबू का पीछा कर रहा था और जल्द ही उसने उसका पता लगा लिया। उस वक्त पॉल ग्रीन वैली होटल की मालकिन मिसेस गांधी के साथ मीटिंग कर रहा था। तभी अचानक उसकी नजर सामने खड़ी उन पेंगुइन्स पर पड़ी और उन पेंगुइन्स ने भी उसे देख लिया। एक दूसरे को देखते ही पेंगुइन्स तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगी और पॉल ने फौरन मिसेस गांधी का हाथ खींचा और वहाँ से निकल गया। शुक्र है कि लिफ्ट के दरवाजे बंद होते ही उसने खुद को बचा लिया। पेंगुइन्स ने अपनी योजना बदली और सीढ़ियों से जाने लगी, पर तभी उनसे पानी की बाल्टी गिर गई। कैप्टन पहले तो थोड़ा झिझका, फिर उसे पॉल का सिखाया हुआ वो दाव याद आया। वे सब गलियारे में फिसलते हुए निकल गए और ऊपर की मंजिल पर सब कुछ तहस नहस कर दिया। नीचे हॉल में मिसेस गांधी का ध्यान भी इस पर गया तो पॉल
पागलों की तरह उसे छिपाने की कोशिश करने लगा। पेंगुइन्स की फिसलन अभी भी जारी थी और आखिर में वे उछलकर सीधे स्विमिंग पूल में जा गिरी। मिसेस गांधी हैरान रह गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन बेवकूफ है जिसने इतनी शानदार पार्टी खराब करने के लिए पालतू जानवर भेज दिए हैं। निशाना मिलते ही पेंगुइन्स पॉल पर झपट पड़ी। पॉल घबराकर वहाँ से भागने लगा, पर वो इन नन्हे मेहमानों से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा था। जब पॉल पेंगुइन्स को लेकर होटल वापस पहुंचा तो जोन्स पहले से ही अंधेरे में घात लगाए बैठा था। वो इन कीमती पेंगुइन्स को हथियाने के बारे में ही सोच रहा था। अगली रात बिली हमेशा की तरह पेंगुइन्स के साथ खेल रहा था, लेकिन जेनी बहुत उदास थी। पॉल को थोड़ी चिंता हुई और वो उससे बात करना चाहता था, पर जेनी वहाँ से जाने लगी। पॉल ने पीछा नहीं छोड़ा और आखिर में जेनी ने उसे सब बता दिया। असल में उसके क्रश कीगन का अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया था। ब्रेकअप के बाद उसे जेनी की याद आई तो उसने जेनी की सहेली को मैसेज किया ताकि वो जेनी को स्कीइंग पर ले जा सके, पर सहेली ने खुद ही कीगन को मना कर दिया, जिससे जेनी के हाथ से प्यार का एक और मौका निकल गया। पूरी बात समझने के बाद पॉल पूरे भरोसे के साथ अपनी बेटी को समझाने आगे बढ़ा, पर काफी सोचने के बाद भी उसके मुंह से वही बोरिंग और पुरानी नसीहतें निकली। उसने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की और उसे लगा कि उसने बहुत अच्छा बोला है, लेकिन अमांडा को बहुत मायूसी हुई और बेटी ने अपना चेहरा छिपा लिया। पॉल हमेशा ऐसा ही करता था। वो अपने प्यार को ऐसी नसीहतों में बदल देता था जिससे दूसरों का दम घुटने लगे। वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी प्यार से बात करना नहीं सीख पाया। वो नहीं समझ पाया कि बच्चे का दुख बांटने के लिए उसके बराबर झुकना पड़ता है। वो तो बस अपने नजरिए से बड़े बड़े उपदेश झाड़ना जानता था जो दूसरों के दिल को चोट पहुंचाते थे। अपने कमरे में वापस आने के बाद पॉल को एहसास हुआ कि उसने सब बिगाड़ दिया है। ठीक तभी एक पेंगुइन वहाँ आई और चिल्लाने लगी। पहले तो उसे गुस्सा आया, पर फिर उसे अमांडा की बात याद आई। उसने धीरे से झुककर उसकी बात सुनने की कोशिश की। किसी मासूम बच्चे जैसी उस पेंगुइन को देखकर पॉल का दिल पिघल गया और उसने बड़े प्यार से उसे गले लगा लिया। उसे अब जाकर समझ आया कि प्यार का मतलब सिर्फ हुक्म चलाना या बड़े बड़े उपदेश देना नहीं है, बल्कि सामने वाले की बात सुनना और बिना किसी शिकायत के उसे गले लगाना है। अपने प्यार को ऐसे दिखाऊं कि सामने वाला उसे महसूस कर सके। उसके बाद उसने एक अच्छा पिता बनने की कोशिश शुरू की, भले ही हालात अभी भी थोड़े अजीब थे। ये पेंगुइन्स जैसे एक चाबी की तरह थी जिन्होंने न केवल पॉल के बंद दिल को खोला बल्कि उसे उसके बच्चों के भी करीब ला दिया। उसका डांस भले ही थोड़ा अजीब था, पर उसी के जरिए बच्चों ने उसकी कोशिश को देखा। जेनी आज भी थोड़ी उदास थी, पर इस बार पॉल ने उसे कोई फालतू नसीहत नहीं दी। मॉल में बाप बेटे खाली बैठे इंतजार कर रहे थे और जेनी अभी भी मन लगाकर ड्रेस चुन रही थी। आखिर में उसने एक सफेद रंग की चमकदार ड्रेस पसंद की। ये ड्रेस बिल्कुल वैसी ही थी जैसी पॉल ने कभी अपनी पत्नी के लिए डिजाइन की थी। घर लौटने पर तीनों ने देखा कि पेंगुइन्स की हालत कुछ अजीब है। जब उन्होंने उनके परों को धीरे से हटाया तो पता चला कि वे अंडे देने वाली है। सब बहुत खुश हो गए। पॉल ने फौरन अमांडा को फोन करके ये खुशखबरी सुनाई। कुछ ही देर में वो रिक को लेकर वहाँ पहुँच गई। जब तीनों पहली बार एक साथ मिले तो माहौल थोड़ा बदल गया। शायद बम्पी को रिक का आना अच्छा नहीं लगा तो उसने उसे डराने की कोशिश की। फिर स्टिंकी ने तो अपनी बदबू से उसे वहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया। उन अंडों को देखकर दोनों को जेनी और बिली के बचपन की याद आ गई। अमांडा पॉल की बातों के पीछे का मतलब समझ रही थी और ये पहली बार था जब पॉल ने अपनी पत्नी के सामने अपनी गलतियां मानी थी। उसने अमांडा को डिनर पर आने के लिए कहा और इस बार उसने मना नहीं किया, लेकिन जैसे ही वो तैयार होकर निकलने वाला था उसे पीपी का फोन आया। मिसेस गांधी ने उसे एक इवेंट में बुलाया था। एक तरफ उसकी प्यारी पत्नी थी और दूसरी तरफ उसका करियर। पॉल के लिए फैसला लेना मुश्किल था, पर उसने अपनी पत्नी को चुना। हालांकि जब वेटर उन्हें कोने वाली टेबल की तरफ ले जाने लगा तो पॉल कुछ अजीब बर्ताव करने लगा। वो छिपने लगा और अपनी पत्नी को लेकर दूसरी जगह बैठ गया, पर उसकी नजरें बार बार उसी कोने की तरफ जा रही थी। अमांडा ने ये सब भांप लिया, पर पॉल ने पूछने पर भी कुछ नहीं बताया। असल में बात ये थी कि जब पॉल छोटा था तो उसके पापा घर आने पर उसे हमेशा यही लाते थे और वे हमेशा उसी सीट पर बैठते थे। उसके पापा उसके लिए तोहफे लाते थे और यही वो इकलौता वक्त था जब पॉल अपने पिता के साथ रह पाता था। पर बाद में पिता का घर आना कम हो गया। आज 30 साल बीत गए पर पॉल उनसे नहीं मिल पाया है। हमारी शादी को इतने साल हो गए पर तुमने कभी नहीं बताया कि तुम इतने जज्बाती इंसान हो। इतने सालों बाद दोनों ने एक दूसरे से दिल की बात कही। इस तरह से बाहर निकलते वक्त उन्हें लगा जैसे वे फिर से जवानी के प्यार में पड़ गए हों। वही जोन्स अंधेरे में खड़ा ये सब देख रहा था। इसके बाद वे दोनों स्कीइंग करने गए और साथ में बहुत अच्छा वक्त बिताया। लेकिन जब पॉल खुश होकर होटल वापस आया तो उसने देखा कि रिसेप्शन वाले लड़के ने उसकी इजाजत के बिना उसका कमरा खोल दिया है और वहाँ जोन्स उन पेंगुइन्स को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। पॉल को बहुत गुस्सा आया और उसने उसे फौरन वहाँ से चले जाने को कहा, पर जोन्स उल्टा उसे ही नसीहत देने लगा। उसका मानना था कि पॉल को पेंगुइन्स को टीवी नहीं दिखाना चाहिए, नहीं उन्हें फ्रिज में रखना चाहिए और नहीं उन्हें सैंडविच खिलाना चाहिए। साइलेंस। पॉल ने सफाई दी कि वो पेंगुइन्स को बहुत प्यार देता है, पर जोन्स ने उसकी बात का मजाक उड़ाया। उसके हिसाब से पॉल का ये प्यार एक छोटी सी मछली के बराबर भी नहीं था। अगले दिन खुद को साबित करने के लिए कि वो पेंगुइन्स को सबसे अच्छी जिंदगी दे सकता है, पॉल ने काम छोड़ दिया और पीपी के साथ बाजार से सबसे महंगी मछली खरीदी। जब उसके बच्चे वापस कमरे में आए तो वहाँ बर्फ की मोटी चादर बिछी थी जैसे कोई सुंदर बर्फीला पार्क हो। ये सब देखकर बच्चे खुशी से झूम उठे। जेनी ने पॉल के ऊपर बर्फ का गोला फेंका, फिर तीनों मिलकर खेलने लगे। लेकिन तभी केंट हाथ में मोबाइल लेकर अंदर आया। वो उस वीडियो से पॉल को ब्लैकमेल करना चाहता था, पर तभी कैप्टन ने उसे जोर से काटा और उसका मोबाइल पानी के बर्तन में गिरा दिया। मैंने तुम्हारी माँ को फोन पर कहते सुना था कि तुम बस उनका जन्मदिन टालते रहते हो। आधी रात को पॉल ने चुपके से बच्चों को जगाया। पेंगुइन्स के अंडे फूटने वाले थे। ये बहुत ही प्यारा मंजर था जिसे देखकर तीनों मुस्कुराने लगे। पहला अंडा फूटा, फिर दूसरा और दो नन्ही जानों ने जन्म लिया, पर आखिरी अंडा अभी भी वैसा ही था। अगले दिन पॉल का कमरा पूरी तरह पेंगुइन पार्क बन चुका था। सब बहुत प्यार से साथ रह रहे थे, लेकिन एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी वो अंडा नहीं फूटा। पॉल उसी ठंडे कमरे में सोया रहा और इंतजार करता रहा, पर उस अंडे के फूटने से पहले उसकी कंपनी के बड़े अफसर वहाँ आ धमके। उन्हें लगा था कि पॉल बीमार है, इसलिए वे उसका हाल